नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 57 यानी कार्यपत्रक संख्या 57 को। यह आपकी 29 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हम कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला को पढ़ना जारी रखेंगे। केदी और कोकिला, इस कविता में कोकिला यानी कि कोयल के माध्यम से कवि हैं वो स्वतंत्रता सेनानी जो देशभक्त हैं, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो जेल में है। ब्रिटिश राज का यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया कि उस समय की यह कहानी दी गई, कविता दी गई। तो ब्रिटिश राज के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो उसी वक्त आधी रात को उसी जेल की दीवार के ऊपर एक कोकिल है, वो तेज स्वर में बोलती है और ऐसे लगता है कि जो कोकिल है वो उसकी आवाज कुछ कंपकंपाती सी है, दर्द है, वो कूक नहीं रही बल्कि वहां पर हूक निकल रही है। तो कवि है वो अलग अलग तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि कोयल है, जो कोकिल है, वो क्या संदेश देना चाहती है और उसे बार बार पूछते हैं कि कोकिल कुछ तो बोलो, बताओ, आप आधी रात को ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्या संदेश लेकर के आई हो। तो यहाँ पर कवि एक बार फिर से एक और अंदेशा लगाते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का कहना, कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। तो यहाँ पर जो ये काव्यांश है, जो पंक्तियां, इसके माध्यम से जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि कैदी है, वो कोयल से कहता है कि तुम इस तरीके से जो हुक निकाल रही हो, जो दर्द भरी आवाज निकाल रही हो, कहीं इसलिए तो नहीं कि आप हमें जंजीरों से लिपटा हुआ नहीं देख सकते। अरे ये जंजीरें नहीं है, ये तो हमारे लिए गहना है, क्योंकि हम देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करें और देश के लिए आज़ादी के लिए जब संघर्ष करते हैं तो वो जुर्म थोड़ा ही होता है, अपराध नहीं होता। ये तो हमारे लिए गहने के समान है और देश की आज़ादी के लिए ऐसे गहने हम कितनी ही बार पहन सकते हैं। तो आप इस तरीके की आवाज़, इस तरीके का विलाप मत कीजिए। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे कान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहां पर कवि कहते हैं कि जैसे जो कोल्हू के चलने की जो आवाज है वो, क्योंकि वहां पर जो कैदी होते थे अंग्रेजी शासन में, उनसे कोल्हू चलवाया जाता है। कोल्हू में क्या होता है कि जैसे इस तरीके से बैल है वो चारों तरफ घूमता है, तो कोल्हू से जैसे तेल निकालना, कोल्हू से जो गुड़ निकाला जाता था। तो इस तरीके से उस समय की बात करें तो जो कैदी होते थे उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। तो यहाँ पे जो कवि कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की जो भाषा है, भावना है, उसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो कोल्हू के चलने की जो आवाज़ है, वो जीवन का उनके लिए एक थीम सॉन्ग बन गया है, प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्हें वो आवाज़ अच्छी लगती है कि वहाँ पर भी उन्हें देश के प्रति प्यार है, देश के प्रति समर्पण है। वो जो भावना और ज़्यादा मजबूत होती है कि जो चरक-चूँ की आवाज़ आती है, वो उनके जीवन का तान बन गया है। मिट्टी पर उँगलियों ने लिखे गान, कि दिन भर पत्थर तोड़ते-तोड़ते उनकी जो उँगलियाँ हैं, उनकी उँगलियाँ भी देशभक्ति के लिए ललायित रहती है। यानी कि वहाँ पर भी देश के स्वर निकलते हैं। उन्हें लगता है कि जब पत्थर तोड़े जाते हैं, तो जो आवाज़ आती है तो उन्हें उसमें भी देश के प्रति प्यार है, देश के प्रति जो समर्पण है, वो भाव उन्हें महसूस होता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि सभी जो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, जितने भी कैदी है, वो अपने पेट पर एक बड़ी सी रस्सी बांध करके उस कोल्हू को खींचते हैं। लेकिन वो खींचते हुए ये महसूस करते हैं कि हम खींच नहीं रहे, बल्कि ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है उसको हम खाली करें। अगर हम ऐसे ही लगे रहे ना, तो एक न एक दिन ब्रिटिशर्स हैं, उनको यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर भी वो सकारात्मकता ढूंढ रहे हैं कि ये जो हम करें, ये देश के लिए करें और देश के लिए ये एक बार नहीं, हम 100 बार कर सकते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे, रुलाने वाले इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि यहाँ पर जो एक बार फिर से पूछा जा रहा है कि ठीक है, आप दिन में आप बोलते हो, अच्छा लगता है, लेकिन इस आधी रात को बोलने का क्या मतलब है? कि अंधेरे में क्यों आप रो रही हो, क्यों इस तरीके का विलाप कर रही हो? कोयल, कोकिल, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए कि ऐसा क्या है? इस शांत समय में अंधेरे को बेध रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो। और साथ-साथ उससे पूछा जा रहा है कि आप इस तरीके से रो करके, इस तरीके का विलाप करके हमारे मन में विद्रोह का बीज बो रही हो। हमें एक तरीके से उत्साहित कर रही हो, हमें उकसा रही हो
एक विद्रोह करने के लिए, दोबारा से प्रयास करने के लिए, कोकिल कुछ तो बोलो तो कि आपका संदेश क्या है, कहना क्या चाहती हो, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये थी एक कविता हमारी, उसका एक और अंश हमने पढ़ा, समझा और इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे कुछ हमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी दिए गए। पहला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया? पहला विकल्प दिए गए बेड़ियों को, दूसरा विकल्प है कपड़ों को, तीसरा आभूषणों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो आपका विकल्प है वो कह रहेगा बेड़ियों को ब्रिटिश राज का जो गहना है वो कहा गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है निशा, दूसरा रात्रि, तीसरा पावक और चौथा रजनी। तो इसमें पावक जो शब्द है वो रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा हमें प्रश्न दिया गया और इसके साथ हमें एक गतिविधि भी दी गई, इनको भी हमें हल करना है। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? तो कवि कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, ये हमें बताना है। तो हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि हथकड़ियां उनके लिए बंधन नहीं है, उन सभी कैदियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बंधन नहीं है। कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई थी, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियां बंधन न होकर के उनके लिए गहना बन गई है, बल्कि वो इसके लिए गौरवान्वित कह सकते हैं कि गर्व फील करते हैं। ओके, प्राउड फील करते हैं वो कि हमारे हाथ में हथकड़ियां हैं क्योंकि हमने अपने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया है। उसके बाद पांचवा हमें प्रश्न दिया गया, चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? ओके, ये हमें बताना है। तो कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देख करके द्रवित हो उठी है। ओके, व्यथित हो उठी है, इसलिए दुख के मारे आधी रात में उसके मुख से चीख निकल गई है। दूसरा, कवि को यह भी अंदेशा कि कोयल कोई संदेश देना चाहती है जो कि स्पष्ट नहीं है। ओके, उसके बाद छठा प्रश्न है, एक गतिविधि हमें दी गई। गतिविधि दी गई है कि क्या आपने कोल्हू के बेल से तेल निकालते हुए देखा है? कि कोल्हू से तेल निकालते हुए आपने देखा है, यह हमें बताना है। यदि नहीं देखा तो सोशल मीडिया से जानकारी लीजिए। तो मैंने सोशल मीडिया को यहीं ले आया। तो इस तरीके से बेल होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है और कोल्हू से तेल निकाला जाता है, इस टाइप की प्रोसेस होती है। इसके वीडियो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेल निकाला जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।